हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआई डेवलपर्स यूट्यूब चैनल। मैं आर्यन कुमार अंदरपा वेलकम करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं पहले ही बता देता हूं कि आज का ये जो वीडियो है वो सभी टेक फ्रीडम यूज़र्स के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आई एम श्योर कि आप टेक फ्रीडम को जो है वो 5 स्टार देने से, लेकिन साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करने से खुद को रोक नहीं पाओगे। एंड साथ ही साथ आप ज़रूर से कमेंट भी करना चाहोगे इस वीडियो पे। तो इसीलिए अगेन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड ना सिर्फ देखना है, बल्कि इस वीडियो को जो है वो जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो में जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो काम आए। सो गाइज, ऑन द 27th ऑफ अप्रैल 2025 जब हमने टेक फ्रीडम को पेड किया था, तो उस वीडियो में ही हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बहुत ही जल्दी टेक फ्रीडम में एक मेजर अपडेट लाने वाले हैं। सो आज का दिन वो दिन है गाइज जब हम टेक फ्रीडम में एक मेजर अपडेट लाने जा रहे हैं। और इसीलिए मैंने आप सबसे कहा कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि टेक फ्रीडम में मेजर अपडेट आई है। और मेजर अपडेट का मतलब होता है कई सारे नए फीचर्स एंड बहुत सारी बग फिक्सेस जो कि हमारे यूजर्स ने हमसे कही होती है। तो बग फिक्सेस एंड कई सारे नए फीचर्स जो है वो मेजर अपडेट का मतलब होता है। तो इसीलिए अगेन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड आई एम श्योर आप इस वीडियो को अभी अगर लाइक नहीं करते भी है तो भी जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप खुद को लाइक करने से इस वीडियो को रोक नहीं पाएंगे, साथ ही साथ कमेंट करने से भी रोक नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। एंड लाइक एंड कमेंट तो आप ज़रूर एंड में करेंगे ही। सो गाइस, टेक फ्रीडम वर्जन 4.5.0 जो है वो प्ले स्टोर पे अपलोड किया जा चुका है। सो आप लोग जाइए और टेक फ्रीडम को अपडेट कर लीजिए। सो टेक फ्रीडम वर्जन 4.5.0, सबसे पहले वर्जन पे ही फोकस करना। लास्ट जो हमारा वर्जन था वो था 4.3.1। क्योंकि ये मेजर अपडेट है तो इसलिए ये वर्जन भी मेजर होगा। सो इसीलिए टेक फ्रीडम का जो वर्जन है वो हमने अपडेट किया है टू टेक फ्रीडम वर्जन 4.5.0। और इसमें हमने कई सारे न्यू फीचर्स एंड कई सारे बग फिक्सेस जो है वो रोल आउट किए हैं। तो चलिए इन सब के बारे में वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले फीचर्स के बारे में बात करने से पहले आप सभी को मैं रिमाइंडर देना चाहता हूँ। वैसे आज का ये वीडियो देखने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे टीएफ प्लस मेंबरशिप को सब्सक्राइब करने से। लेकिन अगर आप अब तक टेक फ्रीडम के टीएफ प्लस मेंबर नहीं बने हैं, ठीक है, तो आप लोग के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 31 मई 2025 तक हमारी इनिशियल ऑफर जो है वो चल रही है। और हमारी इसी इनिशियल ऑफर के थ्रू आप लोग को टेक फ्रीडम की जो एनुअल मेंबरशिप है टीएफ प्लस की, वो आपको जस्ट 50% डिस्काउंट में मिल रही है। सो अगर आपने अब तक टेक फ्रीडम को सब्सक्राइब नहीं किया है टू प्रीमियम मेंबर, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एज क्विकली एज पॉसिबल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो अब बात करते हैं कि टेक फ्रीडम वर्जन 4.5.0 में क्या नया है, कौन कौन से नए फीचर्स है। सो गाइस, टेक फ्रीडम वर्जन 4.5.0 में हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, पूरे 6 न्यू फीचर्स रोल आउट किए हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 न्यू फीचर्स एट अ टाइम। सो हमने टेक फ्रीडम वर्जन 4.5.0 में हम लोगों ने 6 फीचर्स एट अ टाइम जो है वो नए रोल आउट किए हैं। यानी कि 6 नए फीचर्स हमने एक साथ रोल आउट किए हैं। सो चलिए उन सब के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से नए फीचर्स हैं और आप लोग को वो कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। सो गाइस, टेक फ्रीडम वर्जन 4.5.0 में सबसे पहला फीचर जो हमने रोल आउट किया है और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो हमने रोल आउट किया है वो है नेविगेशन। सो गाइस, 27th के वीडियो में मैंने आप सबसे बताया था इशारों में कि नेविगेशन रिलेटेड फीचर्स टेक फ्रीडम में आने वाले हैं। सो नेविगेशन नाम से हमने एक फीचर रोल आउट किया है। इस फीचर में आपको जो है वो 2 सब सेक्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें है ट्रैवल मोड एंड अराउंड मी। जी हाँ दोस्तों, ये वही नेविगेशन फीचर है जिसकी आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। और हमारी कम्युनिटी में कोई भी ऐसी प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं थी जो इस तरीके के नेविगेशन फीचर्स को जो है वो प्रोवाइड करवा सके। सो इसीलिए हम लोगों ने जो है वो नेविगेशन का फीचर जो है वो रोल आउट किया है। और हमारा ये जो पूरा फीचर है नेविगेशन का, ठीक है, ये पावर्ड बाय गूगल मैप्स है। सो गूगल मैप्स आप सबको पता ही है कि कितना एक्यूरेट होता है। और आज मार्केट में गूगल मैप्स का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है एक्यूरेसी के मैटर में। सो उसी तरीके से हमारे ये पूरा फीचर, क्योंकि गूगल मैप्स की एपीआई ही यूज़ कर रहा है, तो इसीलिए हमारा ये जो फीचर है वो भी गूगल मैप्स की तरह ही हाईली एक्यूरेट होगा। तो बात करते हैं नेविगेशन में क्या है। तो नेविगेशन में दो सब सेक्शंस है, 2 फीचर्स है, जिसमें है ट्रैवल मोड एंड अराउंड मी।
ट्रैवल मोड, जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा, वही है जो आप लोग उम्मीद लगा रहे हो। ट्रैवल मोड जो है वो आपको आपकी करंट लोकेशन बताएगा, ना सिर्फ करंट लोकेशन बताएगा, लेकिन आपके जो 2 नियरेस्ट लैंडमार्क्स है, ठीक है? उसको भी बताएगा कि आप कहाँ पे हैं और आपके नज़दीक 2 नियरेस्ट लैंडमार्क्स जो है, वो कौन-कौन से हैं। साथ ही साथ आप ट्रैवल मोड को कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आपको कब तक मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है अपडेट की, कि आपको कब-कब आपको लोकेशन की अपडेट्स चाहिए, ठीक है? जब आप ये फीचर यूज़ कर रहे हो तो मतलब एवरी 30 सेकंड्स आपको लोकेशन अपडेट होनी चाहिए आपकी करंट, 1 मिनट, 10 मिनट्स, ठीक है? 30 मिनट्स, 1 आवर, कब आप चाहते हो, उस तरीके से आप ट्रैवल मोड को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, ताकि आप लोग की जो है वो अननेसेसरी इंटरनेट और अननेसेसरी आपकी जो पावर है, बैटरी पावर है, वो वेस्ट ना हो। साथ ही साथ ट्रैवल मोड जो है वो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं या जो लोग मूविंग है, तो जो लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है? और उनको पता लगाना है कि मैं करंटली कहाँ पे हूँ, तो उनके लिए ट्रैवल मोड जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। और जो लोग भी स्पेशली ब्लाइंड ट्रैवलिंग करते हैं, अब आपको किसी को भी लोकेशन पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि टेक फ्रीडम का ट्रैवल मोड आपको बताएगा कि आप करंटली कहाँ पे हैं, तो आपको किसी को भी लोकेशन पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने एक और बटन इसमें ऐड किया है, एक और ऑप्शन ऐड किया है, जो कि है अनेबल बैकग्राउंड अपडेट्स। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपको इवन टेक फ्रीडम को ओपन रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली होम बटन प्रेस कर सकते हो, बट हाँ, टेक फ्रीडम को बैकग्राउंड में चलते रहना होगा। आप होम बटन प्रेस कर सकते हो एंड कोई भी अपना दूसरा जो वर्क है, वो आप कर सकते हो। टेक फ्रीडम आपको बैकग्राउंड में बताएगा कि कौन-सी लोकेशन है, आप करंटली कहाँ पे है, और गूगल टेक्स्ट टू स्पीच का यूज़ करके वो आपको बैकग्राउंड में अपडेट देता रहेगा कि आपकी करंट लोकेशन क्या है और आपके लैंडमार्क्स क्या है। सो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर, और काफ़ी टाइम से हमारे लोग इसका वेट कर रहे थे, और काफ़ी टाइम से हमारी कम्युनिटी की डिमांड थी कि ट्रैवल मोड किसी भी एप्लीकेशन में लाया जाए जो कि हाईली एक्यूरेट हो। और जैसा मैंने कहा कि गूगल मैप्स की एपीआईज़ हम यूज़ कर रहे हैं, गूगल मैप्स को यूज़ कर रहे हैं, सो ये हाईली एक्यूरेट होगा आपके लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अराउंड मी। सो जो अराउंड मी फीचर है गाइस, ये आपको आपके आसपास की जो डिज़ायर्ड प्लेसेस है वो फाइंड करने में हेल्प करेगा। जैसे आप ये फीचर ओपन करेंगे, आपको टाइप ऑफ प्लेस पिक करनी है कि आपको क्या फाइंड करना है, सच एज़ बैंक, एटीएम, हॉस्पिटल, ठीक है? और सिंपली आपको जो है वो अपनी रेडियस पिक करनी है कि किस रेडियस में आप पिक करना चाहते हो, सच एज़ 100 मीटर्स और 1 किलोमीटर। आप यहाँ पे जो है वो अप टू 30 किलोमीटर्स की रेडियस में प्लेसेस जो है वो फाइंड कर सकते हो, और जस्ट आपको सिंपली फाइंड बटन जो है वो हिट करना है। और हमारी जो एप्लीकेशन है टेक फ्रीडम, वो आपके अराउंड आपकी जो भी सराउंडिंग्स है उसको स्कैन करके, जो भी आपकी विश की, जो आपने जो भी सिलेक्टेड प्लेसेस की टाइप सेट की है, उससे रिलेटेड जितनी भी प्लेसेस होगी वो आपको लिस्ट करके दिखा देगी। और पर्टिकुलर किसी भी प्लेस पे आप क्लिक करके सीधा गूगल मैप्स ओपन करके आप वहाँ तक डायरेक्शंस जो है वो देख सकते हो एंड पता लगा सकते हो कि वो किस तरीके से आप वहाँ तक जा सकते हो। सो ये जो नेविगेशन का फीचर है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है हमारी सभी पूरी कम्युनिटी के लिए, एंड काफ़ी ज़्यादा हमें इसकी डिमांड जो है वो हमारी कम्युनिटी से सुनने को मिलती थी, एंड काफ़ी ज़्यादा हमारी कम्युनिटी जो है वो इसको लेके एक्साइटेड रहती थी कि नेविगेशन का फीचर कब आएगा, कब आएगा। सो नेविगेशन का फीचर टेक फ्रीडम वर्जन 4.5.0 में आ चुका है, और आपको सिंपली जो है वो नेविगेशन का फीचर यूज़ करना है। अगर आप चाहे ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ट्रैवल मोड बेस्ट है, अगर आपको अराउंड मी से कोई भी प्लेसेस फाइंड करनी है तो आपके लिए अराउंड मी बेस्ट है। लेकिन इस फीचर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको टेक फ्रीडम को प्रिसाइज लोकेशन परमिशन जो है वो देनी पड़ेगी, एंड साथ ही साथ टेक फ्रीडम को जो है वो बैकग्राउंड लोकेशन एक्सेस की जो परमिशन है वो भी आपको देनी पड़ेगी, ताकि हम बैकग्राउंड में टेक फ्रीडम जो है वो लोकेशन एक्सेस कर पाए और आपको अपडेट्स दे पाए। तो इसीलिए बैकग्राउंड लोकेशन की परमिशंस जो है वो भी आपको टेक फ्रीडम को देनी पड़ेगी, एंड साथ ही साथ प्रिसाइज लोकेशन परमिशन जो है वो भी आपको देनी पड़ेगी। तो जब आप फर्स्ट टाइम इस फीचर को ओपन करेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा, अगर आपकी डिवाइस की लोकेशन ऑन नहीं होगी तो आपको सबसे पहले डिवाइस की लोकेशन ऑन करवाई जाएगी। फिर आपसे लोकेशन की टाइप पूछी जाएगी, कैसी परमिशन देना चाहते हो, उसमें प्रिसाइज सिलेक्ट करना है, एंड देन जो है वो आपसे पूछा जाएगा कि कब किस तरीके की लोकेशन एक्सेस टेक फ्रीडम की होनी चाहिए। वहाँ पे आपको ऑलवेज जो है वो उसके ऊपर क्लिक करना है, एंड सिंपली जो है वो वापस बैक बटन प्रेस कर देना है, जिससे टेक फ्रीडम की जो है वो बैकग्राउंड लोकेशन परमिशन जो है वो आपको मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ जो है वो टेक फ्रीडम आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए, टेक फ्रीडम जब भी बैकग्राउंड में लोकेशन एक्सेस कर रहा होगा तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए बताया जाएगा कि बैकग्राउंड में टेक फ्रीडम लोकेशन जो है वो एक्सेस कर रहा है, और टेक फ्रीडम की जो है वो लोकेशन एक्सेस बैकग्राउंड में चल रही है, ताकि आपकी प्राइवेसी भी ब्रीच ना हो। सो गाइस, हमारा सेकंड जो फीचर है वो भी नेविगेशन की तरह बहुत ही कमाल का फीचर है। अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है गाइस, 6 फीचर्स है। सो अभी तो आपने सिर्फ पहले फीचर के बारे में जाना है, और आप लोग आई एम श्योर बहुत खुश हो चुके होंगे, एंड आप में से तो कई सारे लोगों ने अभी ही टेक फ्रीडम को इंस्टॉल कर लिया होगा, और आई एम श्योर आप लोगों ने अभी ही इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। लेकिन अगर इस फीचर से अगर आप खुश नहीं हुए, तो आपके लिए एक और नया फीचर है। आई एम श्योर ये फीचर देखने के बाद आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दोगे।
सो नेक्स्ट फीचर है टेक्स्ट टू ऑडियो। जी हाँ दोस्तों, टेक्स्ट टू ऑडियो ये काफ़ी टाइम से हमारी कम्युनिटी की डिमांड थी कि टेक्स्ट टू ऑडियो कोई ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है जो एक्सेसिबल वे में टेक्स्ट टू ऑडियो करवाती हो, और स्पेशली काफ़ी ज़्यादा एडवांस और काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ टेक्स्ट टू ऑडियो करवाती हो। और आप सबको पता ही है कि अगर टेक फ्रीडम ने कुछ बनाया है तो ऐसे सिंपल नॉर्मल तो होगा ही नहीं, इसमें ज़रूर से कुछ खास चीज़ें होगी। सो ये नॉर्मल टेक्स्ट टू ऑडियो की तरह नहीं है गाइस। ये जो टेक्स्ट टू ऑडियो का हमारा फीचर है, उसमें सबसे पहले तो आप एज यूजुअल टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हो, लेकिन यू कैन सिलेक्ट अप टू 4 प्रोवाइडर्स, मतलब आप अलग-अलग प्रोवाइडर से अपने ऑडियो को जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हो, जिसमें है 11 लैब्स। ऑब्वियसली 11 लैब्स इज़ बैक, ठीक है? टेक फ्रीडम में वापस आ चुका है 11 लैब्स का सपोर्ट। सो 11 लैब्स, देन यू हैव गूगल क्लाउड, जो कि गूगल की ऑनलाइन वॉइसेस है। आप सबको पता ही है गूगल टीटीएस की जो ऑनलाइन वॉइसेस है। एंड देन यू हैव माइक्रोसॉफ्ट टीटीएस, जो कि माइक्रोसॉफ्ट टीटीएस के भी ऑनलाइन सर्विसेज है। सो ये तीनों जो प्रोवाइडर्स है, ये तीनों ऑनलाइन वर्क करेंगे आपके लिए। उसके अलावा एक और प्रोवाइडर है, वो है लोकल, यानी कि आपके जो लोकल सिंथेसाइजर्स आपके फ़ोन में जो इंस्टॉल्ड है, आप उनका यूज़ कर सकते हो, एंड उनसे जो है वो आप सिंथेसाइज़ करवा सकते हो अपने ऑडियो को, एंड उससे जो है वो आप लोग टेक फ्रीडम को जो है वो अच्छे से सिंथेसाइज़ करवा सकते हो। एंड आपको जो भी आप प्रोवाइडर सिलेक्ट करेंगे उसके डिपेंडिंग, मतलब अगर आपने 11 लैब्स सिलेक्ट किया तो आपको उसके डिपेंडिंग उसकी वॉइस पिक करनी होगी। अगर आपने गूगल या माइक्रोसॉफ्ट सिलेक्ट किया तो आपको लैंग्वेजेस पिक करनी है, एंड देन उस लैंग्वेजेस के लिए जो वॉइसेस है उसको पिक करते हुए आप लोग जो है वो जनरेट कर सकते हो। एंड आफ्टर जनरेशन आप उस ऑडियो को प्ले बटन पे क्लिक करके प्ले भी कर सकते हो, एंड साथ ही साथ आप लोग जो है वो सेव बटन पे क्लिक करके उस ऑडियो को जहाँ चाहो वहाँ पे शेयर भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। एंड जब आप उस ऑडियो को सेव करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप डिवाइस में कहाँ सेव करना चाहते हो, ठीक है? सो कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, आप जहाँ चाहो वहाँ पे टेक फ्रीडम का जो ऑडियो है उसको आप सेव कर सकते हो। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए। आई नो आप लोग बहुत खुश हुए होंगे टेक्स्ट टू ऑडियो का जो फीचर है उसको, उसके बारे में जान के। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, इसमें बहुत जल्द ही हम लोग जो है वो ओपन एआई का भी सपोर्ट लाने वाले हैं। ओपन एआई की जो ऑनलाइन वॉइसेस है उसका भी सपोर्ट बहुत जल्दी हम इसमें लाने वाले हैं। सो अभी गूगल 11 लैब्स एंड माइक्रोसॉफ्ट के सपोर्ट अवेलेबल है, बहुत जल्दी इसमें ऑनलाइन में ओपन एआई का भी सपोर्ट आ जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है वीडियो डिस्क्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, वीडियो डिस्क्रिप्शन भी टेक फ्रीडम में आ चुका है। स्टार्टिंग विद टेक फ्रीडम वर्जन 4.5.0 हम लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन भी रोल आउट करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि हम वीडियो डिस्क्रिप्शन का जो फीचर है उसको भी रोल आउट कर रहे हैं। सो टेक फ्रीडम में वीडियो डिस्क्रिप्शन का जो फीचर है वो आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप वीडियो डिस्क्रिप्शन को ओपन करके इंपोर्ट वीडियो पे क्लिक करके आप वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हो। सेकंड चॉइस आपके पास ये है कि आप लोग कहीं से भी व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर कहीं से भी जो है वो आप वीडियो शेयर कर सकते हो टेक फ्रीडम में, और आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब देखिए, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन फीचर है ये डिपेंड करेगा आपके वीडियो की साइज़ पे रादर देन लेंथ, ठीक है? तो अगर आपकी वीडियो की साइज़ जो है वो बड़ी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें डिस्क्रिप्शन लेने में टाइम लगेगा, ठीक है? सो आपको वेट करना है। वीडियो, अगर आपकी वीडियो की साइज़ ज़्यादा होगी तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो जनरेट होने में थोड़ा-सा वक़्त लग सकता है। लेकिन ये प्रॉपर फॉर्मेटेड वे में आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन देगा, और केवल वीडियो डिस्क्रिप्शन नहीं, आपको बताएगा कि आपके वीडियो के कौन से पार्ट में, मतलब कौन से मोमेंट पे क्या हो रहा है, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जो है वो आपके वीडियो का डिस्क्रिप्शन ये देगा। आई एम श्योर ये तीनों फीचर्स देखने के बाद आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो और 3 फीचर्स हैं, उसको देखने के बाद तो आप ज़रूर से लाइक कर ही दोगे। सो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है गाइस करंट अफेयर्स। सो जो 27th का वीडियो था उसमें मैंने ये भी कहा था कि हम लोग जो है वो स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए बहुत जल्दी कोई ना कोई फीचर्स लाएँगे। सो जो करंट अफेयर्स है ये उसी प्रॉमिस को फुलफ़िल करने के लिए है। करंट अफेयर्स का जो हमारा सेक्शन है, करंट अफेयर्स का जो हमारा फीचर है, वो आपको डेली के करंट अफेयर्स जो है वो आपको लाके देगा, और सिर्फ लाके नहीं देगा, थोड़े मज़ेदार तरीके से लाके देगा। ये जो है वो आपसे क्वेश्चन फॉर्म में करंट अफेयर्स पूछेगा, और साथ ही साथ उसका सही जवाब भी आपको बताएगा। करंट अफेयर्स जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में आपसे पहले पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन होगा, फिर उसके 4 ऑप्शन होंगे, एंड उसी के साथ-साथ उसका जो है वो करेक्ट आंसर भी होगा। तो करंट अफेयर्स जो है वो आपको एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको मिलेंगे, एंड साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। अगर किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसका एक्सप्लेनेशन भी ले सकता है। सो साथ ही साथ गाइस, इसमें जो करंट अफेयर्स होंगे वो हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके के रीडिंग के टाइम पे किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। आप जिस लैंग्वेज में चाहो उसमें करंट अफेयर्स रीड कर सकते हो।
सो गाइस हमारा फिफ्थ फीचर जो है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ फीचर है, वो है कलर डिटेक्टर एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्टर। जी हाँ दोस्तों, कलर डिटेक्टर एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्टर भी टेक फ्रीडम में आ चुके हैं, जो कि एक इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ब्लाइंड रिलेटेड एप्लीकेशन की, तो वो भी टेक फ्रीडम में आ चुके हैं। और मुझे फर्दर बताने की ज़रूरत नहीं है, कलर डिटेक्टर जो है वो आपके कैमरा का यूज़ करके कलर को डिटेक्ट करेगा। ऑब्जेक्ट डिटेक्टर जो है वो आपके कैमरा का यूज़ करके ऑब्जेक्ट जो है वो डिटेक्ट करेगा और ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है वो वर्क करेगा। तो ये थे 6 न्यू फीचर्स। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि लिस्ट बड़ी है ना। सो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, नेविगेशन जिसमें ट्रैवल मोड एंड अराउंड मी है। टेक्स्ट टू ऑडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसमें 4 प्रोवाइडर्स है, 11 लैब्स, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट टीटीएस एंड साथ ही साथ लोकल। इसमें ओपन एआई का सपोर्ट बहुत जल्दी हम लोग रोल आउट करने जा रहे हैं। देन वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हमारी कम्युनिटी के लिए, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग फीचर भी है, वो है वीडियो डिस्क्रिप्शन। देन वी हैव करंट अफेयर्स, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काम का है। उसके अलावा कलर एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्टर्स, जो कि ये दो जो फीचर्स है ये कलर्स एंड ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेंगे आपके डिवाइस के कैमरा का यूज़ करके। सो ये 6 न्यू फीचर्स जो है वो हमने टेक फ्रीडम में ऐड किए हैं, और आई एम श्योर ये 6 फीचर्स को सुनने के बाद आप लोग ज़रूर से इस वीडियो को अब तक तो आपने लाइक कर ही दिया होगा। अब बात करते हैं कुछ बग फिक्सेस की और कुछ कम्युनिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस की। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी सैमसंग यूजर्स के लिए मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। स्टार्टिंग विद टेक फ्रीडम वर्जन 4.3.0 जब हमने टेक फ्रीडम को पेड किया, तो क्योंकि आप सबको पता ही है कि जब कोई एप्लीकेशन पेड होती है तो उसको क्रैक करने की या फिर उसको रिवर्स इंजीनियर, जिसको हम हमारा सिस्टमेटिक नेम होता है रिवर्स इंजीनियर, यानी कि उसको क्रैक करने के जो है वो अप्रोचेस जो है वो बढ़ जाते हैं। मतलब या तो लोग टीएफ प्लस की जो मेंबरशिप है उसको अनलॉक करने की कोशिश करेंगे, या तो जो है वो लोग टेक फ्रीडम में जो एड्स हमने लगाई है उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए और इन सब जो खतरे हैं, ये जो रिस्क है, उनसे बचने के लिए हमने टेक फ्रीडम के जो कोड्स होते हैं, अब तक हम लोग ऐसा नहीं करते थे लेकिन अब क्योंकि ये करना नेसेसरी हो गया, सो हमने टेक फ्रीडम के जो कोड्स है, जो सोर्स कोड्स है, उसको एन्क्रिप्ट करना स्टार्ट किया है, जिससे एंटी रिवर्स इंजीनियरिंग मेजर्स जो है वो लिए जा सके। तो ये जो मेजर्स है वो हमारे बहुत अच्छे से चल रहे हैं, कोई इशू नहीं हो रहा है। लेकिन जो सैमसंग डिवाइसेज़ है, ठीक है? उसमें, और वो भी सारी सैमसंग डिवाइसेज़ नहीं, ठीक है? बहुत रेयर अमाउंट ऑफ डिवाइसेज़, लेकिन कुछ-कुछ जो सैमसंग डिवाइसेज़ है, स्पेशली जो थोड़ी-सी पुरानी है, ठीक है? वो सैमसंग डिवाइसेज़ में टेक फ्रीडम जब आप इंस्टॉल करने जाते हो, तो वो आपको बोलेगा कि मैलवेयर डिटेक्टेड, और वो इसीलिए क्योंकि हमारे सोर्स कोड एन्क्रिप्टेड है, और जो सैमसंग का एंटीवायरस है, वो हमारे सोर्स कोड को रीड नहीं कर सकता है, हमारे सोर्स कोड को वो पढ़ नहीं सकता है। और क्योंकि वो उसको रीड नहीं कर सकता है, तो उसको लग रहा है कि मैं अगर इसको रीड नहीं कर रहा हूँ, तो ये एक तरीके से मैलवेयर है, और इसीलिए आपको ऐसे नोटिफ़िकेशन जो है वो आ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक करना है, क्योंकि टेक फ्रीडम 6 साल से जैसा वर्क कर रहा था, टेक फ्रीडम आज भी वैसा ही है, ठीक है? सो कोई भी इसमें कोई भी मैलवेयर का इश्यू या कोई भी ऐसा इश्यू जो है वो इसमें नहीं होगा आपको, और टेक फ्रीडम में ऐसा कोई भी ऐसी कोई भी दिक्कत जो है वो आपको नहीं होगी। सो सिंपल, अगर आप सैमसंग यूज़र है और अगर आपको ऐसा कोई भी नोटिफ़िकेशन आता है, तो सिंपली इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक करना है, और इंस्टॉल एनीवे करने के बाद भी अगर सैमसंग का जो डिवाइस जो एंटीवायरस है, अगर वो टेक फ्रीडम को डीप स्लीप में डाल रहा है, तो आपको सिंपली टेक फ्रीडम को जो है वो एग्ज़ाम्प्ट लिस्ट में ऐड करना होगा, जिससे आप लोग टेक फ्रीडम को जो है वो जैसे पहले यूज़ कर रहे थे वैसे ही यूज़ कर पाओगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये हर एक सैमसंग डिवाइस के साथ दिक्कत नहीं है, ये कुछ ही सैमसंग डिवाइसेज़ के साथ दिक्कत है। अब बात करते हैं बग फिक्सेस और क्या हमने चेंजेस किए एग्जिस्टिंग फीचर्स में। तो सबसे पहले तो गाइस ई-पेपर में, जो ई-पेपर्स हमारा फीचर है, उसमें हमने 2 नए न्यूज़पेपर्स जो है वो ऐड किए हैं, जिसमें है जनसत्ता एडिटोरियल एंड लोकसत्ता एडिटोरियल। जनसत्ता उन लोगों के लिए जो लोग हिंदी को रीड करते हैं, एंड लोकसत्ता एडिटोरियल उन लोगों के लिए जो लोग मराठी रीड करते हैं, क्योंकि लोकसत्ता जो एडिटोरियल है ये मराठी लैंग्वेज में जो है वो अवेलेबल है। सो इसमें 2 नए ई-पेपर्स जो है वो हमने ऐड किए हैं, ताकि हमारे यूज़र्स अच्छे से उसको यूज़ कर पाए। नेक्स्टली जो है वो गाइस, जब कभी आप टेक फ्रीडम में इमेज शेयर करते थे, ठीक है? या फिर जब आप ओसीआर करने की कोशिश करते थे, तो मोस्ट ऑफ टाइम तो वो वर्क करता था, लेकिन कभी-कभी रेयर केसेस में ओसीआर जो है वो नहीं होता था। इस बग को हम लोगों ने फिक्स कर दिया है, और अब टेक फ्रीडम की जो ओसीआर है, वो आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं देगा। नेक्स्ट जो चेंज गाइस हम लोगों ने किया है, वो डॉक्यूमेंट रीडर में किया है। डॉक्यूमेंट रीडर में कई सारे चेंजेस वैसे हमने किए हैं। सबसे पहले तो हमारे यूज़र्स की एक कंप्लेंट थी कि जो लार्ज पीडीएफ्स है, ठीक है? नियरली 4000, 5000, 6000 पेजेस की जो पीडीएफ्स है, वो टेक फ्रीडम में अच्छे से ओपन नहीं हो रही थी। तो उस बग को रिज़ॉल्व कर दिया गया है, और अब आप टेक फ्रीडम में जितनी भी बड़ी पीडीएफ हो, उसको विदिन अ सेकंड्स आप ओपन कर सकते हो, एंड टेक फ्रीडम बिल्कुल आपके पास स्मूथ चलेगा, एंड आपकी जो पीडीएफ्स हैं, ठीक है? वो प्रॉपर्ली सही तरीके से जो है वो
ओपन होगी। नेक्स्ट बग जो है वो डॉक्यूमेंट एआई में फिक्स किया गया है। डॉक्यूमेंट एआई जब लार्ज डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट एआई भी एक एआई का ही यूज़ करता है, और जब एआई होता है तो आप सबको पता ही है कि कैरेक्टर्स की जो है इसमें लिमिट होती है। सो जब आप बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स वाले जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल 10 लाख कैरेक्टर्स, 20 लाख कैरेक्टर्स, ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स है अगर आपके पास, तो उन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रहा था और आपको एरर्स दे रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। जब आप डॉक्यूमेंट एआई पे एआई को लॉन्च करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्यूमेंट एआई आपको किधर अप्लाई करना है। मतलब आपको अपने इंटायर डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है या फिर केवल एक सिलेक्टेड पेज रेंज पे अप्लाई करना है। वहाँ पे आप इंटायर डॉक्यूमेंट को अगर पिक करेंगे तो वो जो है वो इंटायर डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट एआई अप्लाई होगा। अगर आप कस्टम पेज रेंज को पिक करोगे तो आपको फ्रॉम एंड टू, यानी कि आपको कहाँ से लेके कहाँ तक आपको पेजेस में प्रोसेस करना है, वो आपको इंसर्ट करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे डॉक्यूमेंट एआई जो है वो अप्लाई होगा। तो जो लोग भी डॉक्यूमेंट एआई यूज़ कर रहे थे उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है और उनके लिए भी अब डॉक्यूमेंट एआई जो है वो परफेक्टली वर्क करने लगेगा। नेक्स्ट वर्क जो हमने फिक्स किया है वो जेस्चर्स का किया है। जो पेज नेविगेशन जेस्चर्स थे हमारे, जो कि यानी कि 2 फिंगर से अगर आप लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते थे तो पेज नेक्स्ट पेज होता था डॉक्यूमेंट रीडर में, और राइट टू लेफ्ट स्वाइप करते थे तो प्रीवियस पेज होता था डॉक्यूमेंट रीडर में। वो वर्क नहीं कर रहे थे तो उसको पूरी तरीके से रीडिज़ाइन किया गया है और अब ये जो जेस्चर्स है ये परफेक्टली आपके पास जो है वो वर्क करेंगे। नेक्स्ट बग जो फिक्स किया गया है वो वॉइसिफाई टीटीएस में किया गया है। बहुत सारे यूज़र्स कंप्लेन कर रहे थे कि वॉइसिफाई टीटीएस जो है वो जब आप लार्ज डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं, जब आप लार्ज टेक्स्ट को रीड करते हैं, तो वॉइसिफाई टीटीएस जो है वो रुक जाता था बीच-बीच में। इस बग को रिज़ॉल्व किया गया है और अब आप जब आप लार्ज डॉक्यूमेंट्स रीड करोगे या लार्ज कोई भी आर्टिकल्स वगैरह कुछ भी रीड करोगे, तो वॉइसिफाई टीटीएस जो है वो नहीं रुकेगा और वॉइसिफाई टीटीएस एज़ यूजुअल वर्क करेगा और आपको जो है वो रीड कंटिन्यूअसली करता रहेगा। सो यही कुछ था गाइस टेक फ्रीडम वर्जन 4.5.0 में, ये मेजर अपडेट थी। और उसके अलावा कई सारे जो हम लोगों ने नोटेबल बग्स जो है वो कोड्स में भी हमने फिक्स किए थे। सो दैट्स ऑल फॉर टेक फ्रीडम वर्जन 4.5.0। हमने 6 न्यू फीचर्स रोल आउट किए हैं, साथ ही साथ कई सारे बग फिक्सेस भी किए हैं। सो आई एम श्योर आप लोग को जो है वो टेक फ्रीडम की अपडेट पसंद आई होगी और आपने अब तक तो लाइक कर ही दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो किस बात की वेट कर रहे हो यार। 6 नए फीचर्स आ गए, अब तो लाइक करना बनता ही है। सो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेक फ्रीडम को 5 स्टार रेट ज़रूर से कर दीजिए, एंड साथ ही साथ वी आर कंटिन्यूअसली लिसनिंग टू योर फीडबैक्स। तो अगर आपके कोई भी सजेशन है, आपके कोई भी फीडबैक्स है, तो उसको support@techfreedom.in पे हमें ज़रूर से ईमेल करिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया गया है। उस पे ज़रूर से ईमेल करिए। हमारी जो सपोर्ट टीम है वो आपके बग्स, आपके फीडबैक्स, अगर आपके कोई भी इश्यूज़ है तो उसको रिज़ॉल्व करेगी और आपके जो फीडबैक्स है उसको डेवलपर टीम तक पहुँचाया जाएगा और डेवलपमेंट टीम जो है उसको एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल यहाँ पे जो है वो अप्लाई करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो थोड़ा सा लंबा वीडियो है, बट आई होप आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।